औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, हम बारगाह इमामैन काज़िमैन हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम की बारगाह से आप हज़रात की खिदमत में हाज़िर हैं। उमूमन होता यह है कि परवरदिगार आलम दुआएँ तो जल्दी कबूल कर लेता है, लेकिन बद्दुआ कबूल करने में ताख़ीर करता है। लिहाजा हमने देखा है कुरान मजीद में बहुत सारे अंबिया अलैहिस्सलाम की दुआएँ हैं और बद्दुआएँ हैं, जहाँ पर परवरदिगार आलम ताख़ीर की, हत्ता कि जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम के मुतालिक बद्दुआ की कि ये लोग कभी ईमान नहीं लाएंगे, तो परवरदिगार आलम ने कितनी ताख़ीर की, ये तफासिर से और कुरान के आयतों से सब पर वाज़ेह है। लेकिन जब हज़रत इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम ने किसी के लिए बद्दुआ की है तो फ़ौरन ही कबूल हुई, इंशाअल्लाह इस रिवाज से ज़ाहिर होगा। इमाम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में 2 हिजरतें की हैं, मदीने से मक्का बगदाद की तरफ। पहली हिजरत में जब इस्माइल इब्न मेहरान ने इमाम से पूछा कि आप उस मामून अब्बासी के बुलावे पर जा रहे हैं जो आपके पैदर बुजुर्गवार का शहीद कर चुका है, खुदा न खास्ता अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ तो आप बताएं कि आपके बाद इमाम कौन होगा। इमाम मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद इमाम ने आवाज़ दी कि ऐसा कुछ नहीं होगा, इंशाअल्लाह मैं दोबारा मदीना वापस आऊँगा। लेकिन जब इमाम दूसरी हिजरत कर रहे हैं और किसी ने इमाम से पूछा कि फ़र्जंद रसूल आप जा तो रहे हैं, लेकिन आप ये बताएं कि आपके बाद इमाम कौन होगा, तो आपने फरमाया कि इब्न अली, मेरा फ़र्जंद इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम। आपने उनके तरफ इशारा किया कि वो मेरा फ़र्जंद होगा। यानी इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम ने इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम के ऐलान इमामत के ज़रिए से अपनी शहादत का ऐलान किया कि अब मैं जा रहा हूँ तो वापस नहीं आऊँगा, बल्कि वहीं बगदाद में मेरी शहादत होगी और वहीं मेरा मज़ार बनेगा। बहरहाल इमाम बगदाद तशरीफ़ लाए। उस वक्त का बादशाह मुअतसिम अब्बासी था, जो बराबर आपके हालात के ऊपर नज़र रखे हुए था, और वो कोई ऐसा हीला और बहाना तलाश कर रहा था किसी तरीके से इमाम को रास्ते से हटाया जाए। बहरहाल ज़्यादा तमहीद में गुफ्तगू वक्त न गुजारते हुए मैं जल्दी से उस मुकाम तक पहुँचाता हूँ। इसकी हमेशा ये कोशिश रही मुअतसिम अब्बासी मलऊन की कि इमाम को किसी तरीके से अपने रास्ते से हटाए, क्योंकि इसको मालूम है कि जिस हुकूमत पे वो कब्ज़ा किए हुए है ये इसका हक़ नहीं है, बल्कि ये तो बनी फ़ातिमा का है, औलाद फ़ातिमा का हक़ है। लिहाजा चोर का दिल कितना बड़ा होता ही है, वो इमाम के ऊपर के मुतालिक बहाने ढूंढता रहा, किसी तरीके से हमें मौका मिले और इमाम अलैहिस्सलाम को रास्ते से हटाया जाए, कोई ऐसी बात इनकी तरफ से सादिर हो। लिहाजा बराबर वो अपने दरबार में बुलाता रहा और रास्ता तलाश करता, लेकिन इसको कोई रास्ता नहीं मिला। जब उसने देखा कि अब कोई रास्ता नहीं है तो इसने अब ये सोचा कि अब इमाम के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया जाए। चंद गवाहों को उसने मुअय्यन किया कि खुद ही से खुद कुछ खतूत लिखें और लिखने के बाद इनकी तरफ मंसूब किया जाए कि इनके चाहने वालों ने इनकी तरफ भेजा है। बहरहाल इमाम अलैहिस्सलाम को ये सारी स्कीम तैयार हो गई और मुअतसिम अब्बासी मलऊन ने इमाम अलैहिस्सलाम को अपने पास बुलाया। बुलाने के बाद कहा कि मैंने सुना है कि आप मेरे ख़िलाफ़ असलहे इकट्ठा कर रहे हैं, मेरे ऊपर बगावत करना चाहते हैं, मुझ पर खुरूज करना चाहते हैं। तो इमाम ने फरमाया नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है और मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, ये लोग अइम्मा ताहरीन अलैहिमुस्सलाम जिनके इक़्तिदार ज़मीन से आसमान तक है, जिनके हुकूमत और जिनकी सल्तनत मोमिनीन के दिलों पर है, इनको इन ज़ाहिरी हुकूमतों की क्या ज़रूरत है कि बादशाह वक्त के ख़िलाफ़ या खुरूज करेंगे। बहरहाल जो हुकूमत आपका हक़ तो है, लेकिन इस तरीके से आपको लेना नहीं चाहिए। आप हजरात की फ़िक्र ही नहीं रही है कि किसी बादशाह के ऊपर खुरूज करके जब तक कि अंसार न हो। हाँ, अगर चाहने वाले हैं और इतने फ़ौज इकट्ठा हो जाए कि आपका साथ दे सके तो ज़ाहिरी हालात के तहत बगावत की जा सकती है, लेकिन उस वक्त आपके पास कुछ भी नहीं था। बहरहाल उसने ये इल्ज़ाम लगाया कि हमारे पास गवाह मौजूद हैं इस सिलसिले में। आपने फरमाया कहाँ है? तो वो घर के बाहरी हिस्से में, जो सहन या मेहमान खाना कह लिया जाए, वहाँ पर वो लोग मौजूद थे। उन लोगों ने गवाही दी कि हाँ, हमारे पास आपके ग़ुलामों से मिले हुए खतूत हैं जिनमें आपके ग़ुलामों ने लिखा है कि हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं, आप बादशाह वक्त के ख़िलाफ़ आप बगावत कीजिए, खुरूज कीजिए। इमाम अलैहिस्सलाम ने जैसे ये देखा कि अब तो गवाहियाँ भी साबित हो गई और सब कुछ हो गया,
अब इमाम के पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। देखें, एक बात वाज़ेह कर दी जाए कि हमारे अइम्मा तारीन अलैहिस्सलाम ने कभी किसी के लिए बद्दुआ नहीं की है, इल्ला ये कि ख़ुद मसला इमामत पर बात आ जाए। अब यहाँ पर सीधे सीधे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। झूठे गवाह तैयार किए गए हैं, झूठे खुतूत लिखे गए हैं। लिहाजा जैसे ये सूरत हाल बनी, हज़रत इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम ने उसी मकाम के ऊपर, उसी मेहमान खाने में, उसी हाल में आपने दुआ के लिए हाथ उठाया, बारगाह परवरदिगार में अर्ज़ की, अल्लाहुम्मा इन कानू कज़बू अलैया फ़ख़ुज़हुम। परवरदिगार, इन लोगों ने अगर मेरे ख़िलाफ़ झूठ बोला है, झूठी गवाही दी, झूठे गवाह तैयार किए और झूठे खतूत लिखे हैं, फ़ख़ुज़हुम, तो तू इनको अपनी गिरफ्त में ले ले। अब इमाम की ये दुआ करना था। अभी दुआ ख़त्म भी न होने पाई थी कि देखा यह गया कि वो घर, वो मेहमान खाना बिल्कुल हरकत करने लगा, और इतनी ज़्यादा हरकत में आया कि वो लोग जो खड़े थे वो ज़मीन पे गिर पड़े। और ये मेहमान खाना एक मरतबा आगे बढ़ता है और एक मरतबा पीछे हटता है। जैसे मोतसिम अब्बासी ने ये सूरत हाल देखी, एक मरतबा इमाम से अर्ज़ किया, माफ़ी मांगने लगा कि मैंने वाक़ई आपके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया था, मैंने झूठे गवाह तैयार किए थे। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप दुआ कीजिए कि परवरदिगार आलम इस मेहमान खाने को सुकून अता करे और ठहरा दे। इमाम अलैहिस्सलाम ने आवाज़ दी, बार इलाहा, तू जानता है कि तेरे भी दुश्मन हैं और मेरे भी दुश्मन हैं, लिहाजा तो इस घर को इत्मीनान बख्श और सुकून अता कर। उस वक्त जैसे ही इमाम ने बद्दुआ से दुआ की तरफ कदम बढ़ाया, फ़ौरन ही परवरदिगार आलम ने आपकी दुआ कबूल की, और उस वक्त वो घर, वो मकान, वो कमरा अपनी जगह पे ठहर गया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि।